मेरी भी टांग देख लो, थम यहीं से है जी। ऐसी ईंट लगी है, पैर दिया जी बिल्कुल। इमरान प्रधान भी खुद कोठे पर था जी, वीडियो में भी हैं, सब में हैं। इमरान प्रधान ने भी खुद ईंट बरसाई। उनकी गाड़ियों में उनके खुद ही पत्थर लगे जी, उनके नीम में पत्थर टकरा, फिर में गाड़ियों के शीशों में लगे। अच्छा जी, 20-30 ऐसे हैं जिनका गुम चोट है जी। टोला आया, वो छाती में लग गया, वो कमर में लग गया, वो पाँव पर लग गया, वे अलग हैं जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं पीर माजरा गांव में मौजूद हूं और ये वही गांव है जहां पर मनीष चौहान के काफिले पर पथराव होने की इस समय खूब चर्चाएं हैं। जिस घर में मैं बैठा हुआ हूं ये वही घर है जहां पर मनीष चौहान का कार्यक्रम लिया हुआ था। क्या नाम है आपका? जिसान है जी। जिसान जी, क्या पूरा मामला हुआ? आप लोगों पर तो बड़ा आरोप है कि काफिले में हुड़दंग आप लोगों ने मचाया और वहाँ पर पूर्व प्रधान इमरान के यहाँ पर जो झगड़ा हुआ वो आप लोगों की देन थी। नहीं जी, हमारी देर नहीं थी। ऐसा होया जी, हमारा काफिला आ रहा था जी। आता होया जैसे हम आगे निकल गए, काफिला बहुत लंबा चौड़ा था तो पथराव होया। एक वो थी जी स्टूल, जो सही बात है, एक स्टूल थी तो उसमें ट्रैक्टर का पहिया लगा। ट्रैक्टर के पहिया लगती उसने ड्राइवर के, इन्होंने इमरान के जो प्रधान के में थे, उसने ट्रैक्टर वाले के 2 रैफट मारे जी। भी मार तो जी फिर वो ट्रैक्टर वाला भी कहाँ छह नहीं बैठता तो उसने भी मारा। तो फिर हमने तो जो देखा तो इक्कर का मामला बना और इक्कर का मामला बन के जी ये एकदम कोठे पे गए जी, सब के सब। इमरान प्रधान भी खुद कोठे पे था जी, वीडियो में भी हैं, सब में हैं। इमरान प्रधान ने भी खुद ईंट बरसाई। अच्छा जी, 3-4 जख्मी ऐसे हैं जी जो हॉस्पिटल में है बाल भी। अच्छा जी, मेरी भी टांग देख लो, थम यहीं से है जी। ऐसी ईंट लगी है, पैर दिया जी बिल्कुल। अच्छा, इतने आदमी इनमें भी मौजूद हैं जिनका गुम चोट है। आप एक बात बताओ, जिस समय झगड़ा हुआ तो उस समय मनीष चौहान कहाँ पर थे? मनीष चौहान क्या काफिले के साथ आगे निकल चुके थे? मौके पे ही थे जी। काफिला तो जी जिब लग तो जी अपने रठान पे गया ही नहीं था। रठान लो नहीं पहुंचा था काफिला, काफिले के अपर ही हमला है जी। तो मनीष चौहान को जो चोट लगी वो इमरान जो पूर्व प्रधान है वो पक्ष तो ये कह रहा है कि यहाँ पर तो मनीष चौहान को चोट नहीं लगी और वो तो बड़े आरोप लगा रहे हैं कि झूठ बात है, ये झूठी चोट है। नहीं जी, झूठी चोट नहीं है। इसने भी झूठी चोट बताओगे जी। फिर तो जो मैं जो हॉस्पिटल में है वे भी झूठे ही हैं। उनका तो कहीं भी चोट नहीं लगी एक के भी। तो फिर हमारे क्यों चोट लगी बताओ? अरे एक बात यह है जी, तो इतना पत्थर 500-700 ईंट जब टोले फोड़ ऐसे मोटे मोटे साइज के टोले, तो अपर कहाँ था कोठे पे? फिर ये तो प्लानिंग पहले ही थी जी, मैं साफ बताऊं बात। प्लानिंग पहले किस तरीके से थी? अभी आप तो कह रहे हैं कि वो स्टूल पर ट्रैक्टर की वो पहिया लग गया और उसकी वजह से झगड़ा हो गया। साजिश थी अन्य जी। कोई काफिला लग रहा है और हम रास्ता साफ लग रहे कर जान, तो उन्होंने स्टूल धरने की क्या जरूरत थी वहां से? वो धरने की। इसमें बहुत चाल है जी। हाँ, इसमें बहुत चाल है। तो फिर अगजोड़ा फिर या होगी किक्कर, तो वो भी तो बनाना था ना जी। बोला भाई यानी कि जो भिड़ है तो वो भी तो बनाना था मौके पे। उनका तो आरोप ये है कि आप लोगों ने जितने भी पत्थर चलाए आप लोगों ने चलाए। नहीं जी, हमने नहीं चलाए। सड़क पे वीडियो में भी हैं जी, सड़क पे हम पत्थर फोड़ के गिरेंगे जी वहाँ? नहीं, वे अपर से ईंट आई हुई हैं जी। अपर से सारी सड़क बिल्कुल इतनी टोलों में भर गई अपर से। तो बताओ वे हमने गिरे वहाँ फोड़ के ईंट? नहीं जी, हमने नहीं गिरे, वे अपर से आए कोठों पे से। इमरान पक्ष का तो कहना ये है कि मनीष चौहान तो यहाँ उनकी बैठक पर आए और मतलब दुआ सलाम हुई, वो आगे चले गए और ये भी बोल कर गए कि जब मैं उधर से लौटूंगा तो आपके यहाँ पर मैं बैठ कर जाऊंगा, आपसे मिलकर जाऊंगा। चौहान मेरा भाई प्रधान भी गलो ही था, उन्हें हाथ लाए, उन्होंने भी नू कराया। तो जैसे ही थोड़ी दूर आगे गए तो पीछे का हमला होया जी। तो फिर सब छिदड़ मिदड़, कुछ पर है कुछ उड़ है। मनीष चौहान भी उस नू नहीं पता कितनी सी ईंट कितने रोड पर पड़ी, नू ही नहीं पता कहाँ था ईंट है और कहाँ था पत्थर है रहा जी। तो चोट लगी क्यों नहीं भाई? आप तो ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो सब आप लोगों ने पत्थर चलाए, उनके शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। खुद मेरी गाड़ी पे ईंट आई गई, मेरी गाड़ी पे खुद ईंट फेंकी गई, बताओ। अच्छा, वीडियो में भी हैं ईंट फेंक तो भी देख रहे, बड़ी बल्लम
में लकड़ी जो भी फंसा उन्होंने वही फेंका उन्होंने ऊपर तक, उन्होंने अपनी हद पार करी जी। बात यह है, मैं बताऊंगा साहब, ना मैं उसकी कहूँगा ना मैं उसकी कहूँगा। हाँ, अगर जो होया तो होया, गलत होया। इमरान को मनीष चौहान से कुछ दिक्कत थी, या मतलब जिस तरीके से आपका भाई प्रधान है और वो विपक्षी आदमी है, गांव में राजनीति भी होती है, मतलब उस बात से कोई दिक्कत थी? बस जी विपक्ष था वो हमारा। अच्छा क्या पता रंजिश उसते भी हो या जी मारता हो, बस नो तो बेहतर जाने भाई उसते थी या मारता थी। अगर जो भी मामला बना तो गलत बना, अन्य उसने हाथ क्यों लाया अनु, अगर जाओ तो थोड़ी दूर आगे आगे जाओ तो फिर पीछे था हमला कैसे होया, सिर किकर फूटे, टांगों में चोट किकर लगी मारी। काफिला कभी भी नू नहीं सोचता, बोला अगर भाई हम लड़ाई करते हुए चले, नहीं ना, बस फिर तो मैं तो पहले इंतजाम तो थे जी। उन लोगों का तो कहना ये है कि संगा ठेड़ा के कुछ उपद्रवी लोग उस काफिले में शामिल थे और सारा का सारा झगड़ा उन लोगों की देन है। चौधरी साहब तुम एक बात बताओ, काफिला होगा तो उसमें सभी आंक रहे हैं, नूने भाई उसी गांव के हो जग रहे हैं, नहीं काफिले में तो भाई क्या पता कोई कहाँ का है कोई कहाँ का है। अच्छा एक हमारा गांव लगा पथराव करण, तो उनमें क्या कहेंगे नेताजी, क्या कहेंगे हैं भाई, तो बताओ। ये भी आप लोगों पर आरोप है कि आपका जो काफिला चल रहा था और जो पीछे से लोग जो आप लोगों को क्रॉस करके आगे जाना चाहते थे, तो आप लोग साइड वगैरह नहीं दे रहे थे, मतलब एक तरह से आप पूरा हुड़दंग कर रहे थे। मैं खुद रास्ता साफ करने वाले में था जी, और हमारा काफिला एक साइड में था जी, एक साइड हमने छोड़ रखी थी। कोई भी बता दो, कोई सी भी वीडियो में बता दो, अगर भाई काफिले में अगर भाई वो नहीं मिल रही, सब कुछ मिला, काफिले में जगह भी मिली, जाने का रास्ता भी मिला, ट्रक भी गन्नों के गए, ट्रेली भी गई, सब कुछ गया, मगर भाई एक साइड में ना होके चलते रहो अपना। हम तो अपनी धुन में लग रहे जी जान, तो कैसे मेरा वो आज पथराव। वहाँ पर तो महिलाएं भी कह रही हैं कि यहाँ हमारे घरों तक हमला है, महिलाएं भी तो उन्हीं की हैं, तुम्हें तो कहेंगी। तो ऐसे कोई वीडियो आपके पास है जिसमें जो पूर्व प्रधान इमरान है वो पत्थर वगैरह चला रहे हैं? जी वो सब वीडियो में आपसे अभी शेयर करता, वो आपके उस पर करता हूँ, अभी देख लियो, थम ही देख लियो, बस आगे तो भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, थम ही देख लियो क्या मामला है और सर कौन है, थम ही देख के बता दियो अगर इसमें गलती किसकी है। बस ये जब वीडियो देख सकते हो आप, ये आप वीडियो दिखाइए जरा, कहाँ पर है वीडियो? ये इधर दिखाओ, कैमरे के सामने दिखाओ आप। ये आप देखिए, ये इसमें इमरान प्रधान जी भी खुद ईंट बगा रहे जी ऊपर से। ये पहली प्लानिंग नहीं थी, वो तो क्या था जी, आप ये बताओ। देखो आप देख रहे वीडियो में, आप लोगों को अंदाजा था कि भाई इस प्रकार का भी कि जो कार्य हुआ है ये भी हो सकता है? चौधरी साहब हमने इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं था जी, बिल्कुल भी इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं था। वो चेयरमैन साहब डोर टू डोर दौरा कर रहे थे, तो इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं था। 10 कदम आगे गए, 10 कदम के बाद हम जो पीछे लगाए तो ऊपर तक ईंट आती हुई चमकी जी, बस जी। अच्छा जी इतनी ईंट इतना पत्थर ऊपर आया कहाँ से? हम यहाँ से कोटो पे लगा के देख लो जी, अगर जो इतनी ईंट और पत्थर मिल जाए जी तो वो तो पहले ही प्लानिंग है जी करी हुई। इतने ईंट और पत्थर कैसे आएगा वहाँ से? आपने तो वीडियो में भी देख लिया जी, जी आपने तो वीडियो में भी देख लिया बात जी, इमरान प्रधान खुद पत्थर वगैरह जी, तो फिर ये पहले प्लानिंग थी तो क्या था? इमरान प्रधान का भी कहना है जी मेरी इजाज़त के बिना यहाँ कोई वो नहीं कर सकता, ना कोई प्रोग्राम कर सकता, ना कोई नेता आ सकता। इमरान प्रधान का ही कहना है जी। हाँ दबंग। अच्छा, इमरान प्रधान का ये कहना है कि उनकी इजाज़त के बगैर गांव में कोई नेता कोई मतलब आ नहीं सकता? कोई नहीं आ सकता जी उनकी इजाज़त के बिना, जिस नाम कहेंगे जिस नेता ना कहेंगे वो होगा जी। और वही काम हुआ जी, उसी नाम को मैं प्लानिंग पहले ही कर रखी थी, अपने सब कोई पता नहीं था जी। हम तो सुकून से चल रहे थे, कोई आदमी कहता है कि साइड नहीं दी या किसी के साथ लड़ाई करी तो कोई प्रूफ दिखाओ। अच्छा, तो इमरान ने ये पहले से ही प्लान तैयार कर रखा था कि भाई मेरी इजाज़त के बगैर मनीष चौहान यहाँ गांव में आ रहे हैं और उनके काफिले पर पत्थरबाजी होनी है। वो इस बात में पहले कहता जी पत्थरबाजी, हमने कोई पता नहीं था। वो ये कह रहा था मेरी इजाज़त के बिना यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं होगा, जो भी है गाँव में दबंग है जो भी है हम ही है, मेरे इजाज़त के बिना कोई प्रोग्राम नहीं होगा। यह बात मेरी पहले सुनने में आई थी जी। मनीष चौहान को चोट लगी, सर पर पट्टी भी बंधी हुई है, तो मतलब आपने देखा कि भाई जो है मतलब वहाँ पर पत्थरबाजी उनके ऊपर भी हुए? उनका हकीकत है जी, ये बात तो चेयरमैन साहब से खुद पूछ लिया बात, तो आप जा सकते हो वहाँ खुद पूछ लिया बात जी उनसे, उनको चोट लगी नहीं लगी। आपने वीडियो में देखा पत्थर की कर बज रहा है,
उन लोगों का तो कहना ये है कि स्कूल के पास वहाँ पर ईंटें रखी हुई हैं और कुछ टूटी हुई ईंटें भी हैं। आप लोगों ने वहाँ से उठाकर उनके घरों पर पत्थर फेंके, महिलाओं को भी आप लोगों ने चोटिल किया। महिला भी सब उन्हीं की है, उन्हीं के ही पत्थर जी, उन्हीं के ही लगे। आपने वीडियो में देखा हम कितनी दूर है जी। हाँ, आपने वीडियो में देख लिया हम कितनी दूर है जी। उनकी गाड़ियों में उनके खुद ही पत्थर लगे जी, उनके नीम में पत्थर टकरा, फिर में गाड़ियों के शीशों में लगे। ये बात हुई जी। जो ऊपर से वो पत्थर फेंक रहे थे वही उनकी गाड़ियों पर पेड़ों से टकरा कर लग गए। जी जी, यही प्लानिंग थी जी उनकी, ये ऐसे ही लगे पत्थर जी। अरे ये तो आप चौधरी साहब से पूछ लियो, मनीष चौहान जी से, कि काफिले पथरा होया नहीं हुआ उनके सामने, या मैं पैसे ही पट्टी तो बंधवा थे, छोटे मोटे नेता तो है नहीं जी, ना वे आम आदमी है। उनका पहला ये कहना था जी, मेरे इज्जत के बिना कोई प्रोग्राम कोई कुछ हो ही नहीं सकता। चोर नहीं आया, उन्हें कुछ करा नहीं तो फिर अपने घर क्यों नहीं आए, घर से क्यों भाग रहे हैं? जब उन्हें कोई गलती नहीं की, चोरी तो भागेगा जी हमेशा। जो चोरी करेगा वही तो भागेगा, हम थोड़े ही भागेंगे, हम तो अपने घर पर है जी। भाई चोर है जब तभी तो भाग रहे हैं जी, चोरी तो भागेगा जी, हम थोड़े ही भागेंगे। चोर है वो जब ही तो भाग रहा है अपने घर से। अब प्रधान जी घर हो तो आप बताओ, है ही नहीं, चोर है तभी तो घर से भाग रहे हैं जी। पूर्व प्रधान इमरान को आप लोगों से कुछ राजनीतिक द्वेष है क्या? मतलब ये बात है कि भाई ये चुनाव जीत गए? जी जी, ऐसा है जी, ये हमारे चाचा जी है, इन्हें लोगों की सेवा करी, ये चुनाव जीत गए उस बेस पे। तो उसका कहना रहता है कि चुनाव क्यों जीत गए यहाँ ये, ऐसे करा। लोगों से पूछते पहले भी जी, में आप इंटरव्यू ले लो, लोगों ने छेदता है पीटता है पहले भी, आप केस करे उन्हें, ये ले में तो ऐसे निपटा है, क्योंकि हमारी तो बंगाई है, हम जो चाहेंगे हम हमारी चलेगी, हमारे बिना किसी की नहीं चलने की, उनका ये कहना है जी। आप इसी गांव के हो या कहीं बाहर से आकर यहाँ बसे हो? नहीं जी, यहीं का ही है, ये चाचा जी है, मेरे अंकल जी है। हाँ, ये 25-30 साल हो गए यहीं रहे रहे, हमारे बाबा जी आगे थे यहीं। मतलब बार बार जो वो पक्ष है उनसे हमने बात की है, वो बार बार जो है संगा ठेड़ा के जो नौजवान थे उन पर उंगली उठा रहा है। नहीं जी, उन पर उंगली उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, अब जो भी वो है ये सब इनकी चाल है। अब जी वंग के थे और वंग के थे, अब तो मैं कहीं के भी कह लो, अब वंग के थे और वंग के थे, अन्य सब यंग के ही थे जी, सब। हाँ, सब यंग के ही थे। अच्छा पथराव जिसने भी करा तो उन्होंने करा। हमारा जो काफिला था, हाँ ठीक है, कुछ कहीं के हो जाए, कुछ कहीं के हो जाए, कोई भाई बनता रहा, कोई बनता रहा, भाई चलो भाई हम भी सुनेंगे भाई नेताजी क्या कहेंगे जी। उन लोगों का तो कहना ये है कि पीर माजरा के लोग तो आपस में उलझे ही नहीं, ये तो संगा ठेड़ा के जो लोग थे काफिले में शामिल थे वो यहाँ पर आकर उलझ गए। जी नहीं, यही उलझे, ये मारता उलझे, यानी कि हम ही तो टारगेट है ना जी इनका। अच्छा दबंग तो ये है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर दबंग नहीं है, ये तो लट ले लेकर चलते हैं, बोला का जो हम देख लेंगे, कहते हमने ठीक है भाई, हम गरीब हैं, कोई बात नहीं, सब गरीब हैं बेचारे, ड्रेन थे, तो इनका वो विचार है, बोला क्या बस हमारी दबंगगिरी रहे। कितने लोग जख्मी हैं? ऐसे हैं जी, 4 तो हैं हॉस्पिटल में, 5 में मनीष चौहान, 6 में। अच्छा जी 20-30 ऐसे हैं जिनका गुम चोट है जी, टोला आया, वो छाती में लग गया, वो कमर में लग गया, वो पाँव पर लग गया, वे अलग हैं जी। जी